कभी टूटते हैं तो कभी बिखर जाते हैं, कि कभी टूटते हैं तो कभी बिखर जाते हैं, इन्हीं विपत्तियों से ज्यादातर इंसान निखर जाते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है आप सभी के इस यूपीएससी लवर जीके चैनल पर। आज हम लोग जो है अपने कोटेशन प्रूव्ड सीरीज में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन को हम प्रूव करेंगे। जो भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है उसको लगभग लगभग पढ़ते आया है बीए फर्स्ट ईयर से, और जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से इंटर में भी रहा होगा तो उसे इंटर में पढ़ाया गया होगा। तो आज का आपका कोटेशन है दोस्तों कि राजा को नैतिक नहीं होना चाहिए, ऐसा कहता है मैकियावेली। तो क्यों राजा को नैतिक नहीं होना चाहिए, उसका पीछे तर्क क्या है कि राजा को नैतिक क्यों नहीं होना चाहिए, इसको आज हम लोग समझेंगे इस कोटेशन के थ्रू। तो ये जो पहली बार तो आप जान लीजिए कि ये जो कोटेशन कहा गया है मैकियावेली द्वारा, और मैकियावेली का जन्म फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की किस जगह पे? फ्लोरेंस स्थान पे। और उसने द आर्ट ऑफ वॉर और द प्रिंस नाम के दो महत्वपूर्ण बुक्स लिखे हैं दोस्तों। तो पहली बात भाई, जब कोटेशन बोला राजा को नैतिक नहीं होना चाहिए, देन योर फर्स्ट क्वेश्चन शुड वी बिफोर अस दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोरालिटी, मतलब नैतिकता का अर्थ क्या होता है। तो पहले हम नैतिकता को समझेंगे कि नैतिकता का अर्थ क्या होता है। तो व्हाट इज मोरालिटी? मोरालिटी मतलब क्या होता है दोस्तों? नॉट टेलिंग अ लाई, झूठ ना बोलना, ठीक है। इक्वल बिहेवियर, किसी के सामने मतलब हमेशा इक्वल बिहेव करना। डोंट मेक डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉय एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर, मतलब हमेशा सबके साथ इक्वल बिहेव करना, ये भी। और हॉनेस्टी, और उसका नॉट टू द बैड थिंग्स, मतलब कोई ऐसे गलत काम पे मत जाना, कोई गलत काम ना करना, यही आपके नैतिकता में इंक्लूड किया जाता है। ओके दोस्तों, अब बात बताइए कि इफ यू आर नॉट टेलिंग अ लाई, आप हमेशा सत्य बोलते हो, हमेशा सत्य बोलते हो, इट मीन्स यू आर फॉलोइंग अ वे ऑफ फिक्स्ड बिहेवियर, मतलब आप एक ऐसे बिहेव करने की जो रास्ता है उसको पालन कर रहे हैं जो फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब आपको कहते हैं कि हिंदी में मुझे नहीं याद आ रहा क्या होगा, फिक्स्ड है मतलब वो एकदम परमानेंट हो गया आपके लिए। ऐसा आप बिहेवियर अपनाए हुए हैं, तो ऐसा बिहेवियर जब आप अपनाएंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसके पीछे आप पहले ये समझ लीजिए कि मैकियावेली दो कॉन्सेप्ट देता है, फॉर्च्यूना का और बियरटू का। तो फॉर्च्यूना मतलब होता है, फॉर्च्यूना ये आपका कैसा वर्ड है? फ्रांस का वर्ड है, फ्रांसीसी लैंग्वेज का है, जिसका इंग्लिश में होता है फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब होता है भाग्य, और भाग्य कहता है, मतलब भाग्य मतलब क्या कि आपके साथ कल क्या होगा आपको पता है? पता है आप लोगों को? नहीं पता है। तो वैसे वो कहता है कि कल क्या होगा इस चीज की किसी को जानकारी नहीं है, ठीक है। तो वो कहता है कि ये क्या है, जो वर्ड है, ये संसार है, क्या है? अनसर्टेन है और अनप्रिडिक्टेबल है। अनसर्टेन और अनप्रिडिक्टेबल मतलब यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, इस समाज में, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी काम जो है निश्चित क्रम में नहीं होगा आपके सामने। ऐसा कौन कहता है? मैकियावेली कहा। अब मैकियावेली जब बोल दिया भाई कि यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं है कि कल आपके साथ क्या घटित होगा, तो आप हमेशा एक ही समान बिहेव करना अच्छा होगा क्या? एक ही समान बिहेव करना अच्छा होगा कि कल आपके साथ, जैसे आज आपकी हमारी दोस्ती है, ठीक है, और कल की ना रहे, फिर भी कल मैं गलत हो जाऊं या कल मैं आपको मारने के लिए तुलूं, लेकिन फिर भी आप हमको ऐसे बिना सिक्योरिटी के हमारे साथ मिलने चले आए, तो ये आपके जान के लिए खतरा होगा ना कि कल क्या होगा। तो इस आधार पर वो कहता है कि कल क्या होगा ये किसी को कंफर्म नहीं हो इस अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड में। और मेनली जब पॉलिटिक्स में जाएंगे, राजनीति में, तो राजनीति क्या होता है? राजनीति में कल किसके साथ क्या हो जाए कोई पता ही नहीं है। देखते हैं कि कई बार गवर्नमेंट बनी इनकी, दूसरे दिन वहां पर राज्यपाल के पास कोई दूसरा पहुंच गया, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर जब कोई चीज अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, तो वहां पर फिक्स्ड वे ऑफ बिहेवियर नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। और मोरालिटी क्या है? एक फिक्स्ड वे ऑफ बिहेवियर है। इस प्रकार राजा को नैतिक नहीं होना चाहिए। भाई तब फिर एक क्वेश्चन आता है कि राजा को नैतिक नहीं होना चाहिए, तो जब यहाँ पर सब चीजें अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब कोई चीज निश्चित नहीं, तो राजा को कैसे बिहेव करना चाहिए? तो मैं क्या उसमें देता है बियर टू का कॉन्सेप्ट। और बियर टू मतलब क्या होता है? बियर टू इज अ कॉन्सेप्ट थ्रू व्हिच ही सेज दैट he suggests the way that how a king can be able to face the challenges, मतलब जो चैलेंजेस आ रहा है वो उसको कैसे फेस कर सकता है। तो बियर टू में उसको ये सिखाया जाता है। तो वहां पर वो कहता है कि एक किंग को कैसा होना चाहिए? एडाप्टेबल होना चाहिए, मतलब जो सिचुएशन का डिमांड है उसी को फॉलो करो। वैसे ही राजा की बात कौन करता है? मैकियावेली करता है। इसीलिए उसमें लास्ट में कोटेशन क्या बोलता है कि राजा को लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। जहां पर बहादुरता दिखानी है वहां बहादुरता दिखाओ, और जहां पर लगे कि बुद्धिमत्ता दिखानी है या मैदान छोड़ के भागना, वहां पर वो भी अडॉप्ट कर लो। तो यहाँ पर कई बार ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यूपी पीसीएस के कई
पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल में कई बार कोटेशन को प्रूव करने के लिए आता है, तो आपका ये वहां से है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट कोटेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।